राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज संविधान का देखा जाए तो भारत का संविधान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। भारत का महान्यायवादी की बात करते हैं तो महान्यायवादी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कहीं ना कहीं एक छोटा टॉपिक जरूर है, मगर एक परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें आते हैं। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हमेशा हर परीक्षाओं में आते हैं। आइए हम चलते हैं, देर न करते हुए आगे हम चलते हैं। तो देखा जाए तो भारत का जो महान्यायवादी की बात करते हैं तो महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, तो सबसे बड़ी बात होती है अनुच्छेद की हम बात करते हैं तो महान्यायवादी की हम बात कर रहे हैं। तो महान्यायवादी ये जो अनुच्छेद है बच्चा, ये 76 में, ये कभी कभी क्वेश्चन बहुत ही हर परीक्षाओं में पूछता रहता है कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में है। तो देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछता है। परीक्षाओं में भी जितनी परीक्षाएं हुई हैं सभी परीक्षाओं में की हम बात करते हैं तो महान्यायवादी की हम बात करते हैं तो महान्यायवादी का उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 76 में है। तो संघ सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी, मतलब देखा जाए तो केंद्र सरकार की सबसे, क्वेश्चन ये पूछ देता है कि भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन सा है, तो सबसे बड़ा विधिक अधिकारी की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा विधिक अधिकारी जो होता है महान्यायवादी होता है। कौन सा होता है प्यारे बच्चों, महान्यायवादी। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है छोटे में, जितनी भी परीक्षाएं होती है तो महान्यायवादी की जो नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति करता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि महान्यायवादी की हम बात करते हैं तो महान्यायवादी की जो नियुक्त करता है राष्ट्रपति करता है। अगला हम चलते हैं, इस पद को वही व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है जो देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये इस व्यक्ति को वही नियुक्त किया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता हो। अब भाई देखिए, अर्हता रखने मतलब उच्चतम न्यायालय जो होते हैं न्यायाधीश होते हैं वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु मतलब देखा जाए 65 वर्ष की आयु पहले रिटायरमेंट होता है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो जज बनेगा तो कम से कम जानते हो कैसे जज बनता है, और उसके लिए भाई देखिए एलएलबी करना पड़ता है, पीसीजे परीक्षा पास करेगा, पीसीजे परीक्षा पास करने के बाद वो हाई कोर्ट का जज बनेगा, हाई कोर्ट के बाद तब सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। तो चलते हैं, हम बात करते हैं। तो देखा जाए तो जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश, जो उच्चतम मतलब होता है न्यायाधीश की योग्यता होती है, जजों की योग्यता होती है, वही महान्यायवादी की योग्यता होती है। आइए हम चलते हैं, अगले बात करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, तीसरे पॉइंट में आ जाते हैं, भारत का महान्यायवादी ये कहाँ से लिया गया है। ये कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि महान्यायवादी का जो पद है कहाँ से लिया गया है। तो महान्यायवादी का जो पद लिया गया है ये ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये ब्रिटिश से लिया गया है, और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी है कि ये महान्यायवादी का पद कहाँ से सृजन किया गया है। और देखा जाए तो महान्यायवादी की तरह मंत्रिपरिषद का भी त्यागपत्र देने से बर्खास्त कर दिए जाते हैं, तो उसी प्रकार महान्यायवादी को भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे संसद होते हैं, अगर जैसे संसद भंग हो जाती है, तो संसद अगर भंग हो जाती है तो महान्यायवादी भी अपना पद छोड़ देता है। तो संसद के मतलब देखा जाए संसद लोकसभा और राज्यसभा की हम बात करते हैं, संसद लोक और सभा और राज्यसभा। तो कुल मिलाकर जरा ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अगर ये अपना पद छोड़ते हैं तो ये भी अपना ये पद छोड़ देते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। महान्यायवादी की हम बात करते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यांत, मतलब प्रसाद पर्यांत का मतलब क्या होता है कि महान्यायवादी जो है अपने प्रसाद पर्यांत ही अपना पद धारण करता है। जब तक राष्ट्रपति का उस पर आशीर्वाद बना रहता है तब तक वो अपने पद पर बना रहता है, और जैसे राष्ट्रपति जब चाहे उस पद को उस मतलब खाली करा सकता है, महान्यायवादी को हटा भी सकता है। तो राष्ट्रपति के ही आशीर्वाद से ये मतलब वो अपने पद पर बना रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुल मिलाकर महान्यायवादी राष्ट्रपति के ही अंडर में रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति का मतलब उनके ऊपर हाथ बना रहता है तब तक वो अपने पद पर बना रहते हैं, जैसे ही राष्ट्रपति जब चाहे उसको पद से हटा सकता है। आइए चलते हैं, अगली बात हम बात करते हैं। तो महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर होता है। भाई देखिए, महान्यायवादी एक ऐसा होता है, सॉलिसिटर जनरल रखा जाता है, नियुक्त की जाती है, और लेकिन इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ये सबसे बड़ी बात होती है सॉलिसिटर, ये भाई उनकी सहायता करने के लिए कोई भी विधिक मामला होती है, जैसे संसद में कोई बजट पास हुआ और पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है बच्चा, तो राष्ट्रपति जो करता है महान्यायवादी से सलाह लेता है, और महान्यायवादी जब सलाह लेता है तो महान्यायवादी ये मतलब वो देखा जाए तो जैसे महान्यायवादी जो कहेगा वही राष्ट्र, तब उसके अनुसार ही राष्ट्रपति अपना साइन करेगा। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता तब तक वह कानून लागू नहीं होता है। तो चलते हैं भाई प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं।
तो बच्चों देखिए पांचों पॉइंट चलते हैं, तो वो छठवां पॉइंट चलते हैं। महान्यायवादी के निम्नलिखित अधिकार भी शक्तियां हैं। पावर देखिए महान्यायवादी की पावर बहुत बढ़िया है भैया। वो देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, वह भारत सरकार के जितने भी प्रश्न सलाह देता है, जैसे प्रश्नों पर सलाह देता है, जैसे भारत सरकार के मामले में जैसे हमने बताया कि राष्ट्रपति के पास कोई जाता है, विधिक मामला जाता है या कानून का मामला जाता है, उस पर ये सलाह देता है कि इससे नुकसान है कि फ़ायदा है, इससे कराने से क्या हमारा असर रहेगा जनता के ऊपर। तो ये महान्यायवादी करता है। वह उस विधि की प्रकृति के कार्य को करता है जो संविधान या विधि उसे सौंपे। मतलब जो संविधान अगर आप सौंपता है या कानून समझता है या संसद समझ देता है तो वो काम करता है। आइए चलते हैं बात करते हैं, वह भारत सरकार के विरुद्ध किसी कोई सलाह नहीं देता है। भाई देखिए अगर आप सरकार के विरोध में कोई भी सलाह ऐसा नहीं देगा कि हाँ इसके मतलब कि आप चाहें, जैसे अगर आप कभी भी संसद में भाग भी लेता है या कि तो मतलब देखा जाए तो जैसे आप उच्चतम न्यायालय में भी वो जा सकता है, मगर वो भारत सरकार के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोल सकता है। ये इसका महान्यायवादी कार्य होता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार वह संसद सदस्य न होते हुए भी वह संसद की बैठकों और उसकी कार्रवाइयों में भाग लेता है। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद जो देखिए सदस्य न होते भी वो संसद की जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं या लोकसभा या राज्यसभा में वो जाकर भी वहाँ कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, मगर जो मतदान होने लगता है 2/3 बहुमत से, जब ये 2/3 बहुमत से मतदान होने लगता है उसमें ये वोटिंग नहीं कर सकता है, मतलब वोट नहीं दे सकता है। ये कहीं ना कहीं इसका देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कोई मतलब क्वेश्चन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कौन ऐसा सदस्य है जो देखा जाए तो संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है मगर वो मतदान करने का अधिकार नहीं है, तो वो कौन है, महान्यायवादी है। आइए चलते हैं, वह जो देखिए देखिए महान्यायवादी अपना वो उपलब्धि प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा। तो राष्ट्र देखिए मतलब उपलब्धि का मतलब होता है कि अपना वेतन से मतलब होता है, इसका किससे मतलब होता है, वेतन से मतलब होता है। वो वेतन वही प्राप्त करेगा बेटा कि जो राष्ट्रपति अवधारित करता है। तो अवधारित करता है मतलब जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, तो ये वेतन वही प्राप्त करता है। मगर ये कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो उपलब्धि होती है वहीं इसको प्राप्त होगा। तो उच्चतम न्यायालय की जो देखिए जाए तो मुख्य न्यायाधीशों की वेतन जो बात करते हैं तो मुख्य न्यायाधीशों की वेतन है 2,80,000 है और अन्य न्यायाधीशों की वेतन है 2,50,000 है। तो 100% है यही इनका वेतन प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों अगर आज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।